हेलो दोस्तों, बोलिए ओम श्री वासुदेवाय नमः। आज मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ कि जब इंसान को लगे कि चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए हैं तो वह इन बातों को ज़रूर सुने, क्योंकि ये हर किसी की ज़िंदगी में चलता है फ्रेंड। ये ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान की लाइफ में हो। कभी कभी ऐसे मौके पड़ जाते हैं कि हम कुछ कह भी नहीं पाते किसी से और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं बातों को लेकर, और इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि और हमें और परेशानियां घेरने लगती है। लेकिन फ्रेंड, ये जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसको देखो, समझो, और जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करो। ये तो सच है कि इस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। हर मौके पर बहुत से मौके ऐसे मिलेंगे जिसमें इंसान अपने आप को बिल्कुल बेबस पाते हैं, बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। कभी कभी तो कुछ लोगों का सुसाइड करने का मन करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप देख लीजिए। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसी के चलते सुसाइड भी कर लिया है, सुसाइड करके अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया है। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप प्रेजेंट में अपने आप को देख रहे हो कि हाँ, मैं घिरा हुआ हूँ परेशानियों से, लेकिन आपके जो पीछे आपका परिवार है उसके बारे में कभी सोचना चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है या कोई भी दिक्कत है, उसको अपने शांत मन से समझो कि वो परेशानी है क्या, मैं किस लिए परेशान हो रहा हूँ। शांत मन रखने की कोशिश करो और उसे समझने की कोशिश करो। उसका सॉल्यूशन ढूंढो कि कैसे ये सॉल्व हो सकती है। अगर खुद से वो सॉल्यूशन ना मिल पाए तो उसके लिए अपने किसी भी रिलेटिव जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, या अपने परिवार का कोई सदस्य है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उससे उस प्रॉब्लम को शेयर करें। उससे पूछें कि मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ जिससे मैं डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊँ। उसके यानी कि आपको अपनी डिप्रेशन में जिस वजह से जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि उसमें और गिरना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि टेंशन लेते हैं और लेते ही जाते हैं, और वो इतना डूब जाते हैं डिप्रेशन में कि उसके बाद उन्हें अपना ही पता नहीं रहता। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। बट मैं फ्रेंड यही बोलूँगी कि जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, उसका खोज ढूंढो। मतलब उसका क्या, किस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, वो ढूंढो। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के 2 उपाय बताते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी 2 उपाय बताए हैं, जो सुनो। पहला उपाय उन्होंने बताया है ध्यान लगाना। अगर हमें परेशानी हो रही है तो हमें किसी भी चीज़ में अपना ध्यान लगाना चाहिए। मतलब किसी भगवान में ध्यान लगाओ, या जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो उसमें ध्यान लगाओ। कुछ लोग मेडिटेशन करके अपनी डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें करके हम अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा क्या होता है फ्रेंड, कि किसी से अपने मन की बात शेयर करना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी वजह से परेशान हो रहे हो, मतलब अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तो ये बिल्कुल ना करें। हमेशा उस बात को किसी न किसी के साथ शेयर करें। शेयर करने से ही आपके जो चिंता है ना, उसका निवारण हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन बताएगा ही, या वो दुनिया की और चीज़ों को दिखा के आपको ये दिखाएगा कि आपकी जो परेशानी है ना, वो तो बहुत छोटी है। देखो दुनिया में कितने लोग परेशान हैं। तो कभी भी ये करने की तो कोशिश मत ही करें कि अंदर ही अंदर डिप्रेशन में घुटते चले जाएं। और कुछ कृष्ण भगवान की बातों को भी स्मरण करना चाहिए। नंबर 1 है, परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी जो चीज़ तुम्हारे पास है उसके लिए व्याकुल कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आज तुम्हारी है, ये नहीं पता कल किसी और की भी हो सकती है। तो होगी ही, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। और मृत्यु के बाद कुछ भी अपना नहीं रहता। नंबर 2, संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। अर्थात आप समझ रहे हैं, संसार के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है, मतलब हम संसार में जो सुखों को भोगते हैं
उनमें दुख भी मिलते हैं, परंतु जब हम संसार से जाते हैं और उसके बाद अपने परम पिता परमात्मा से मिलते हैं तो हमें एक अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। नंबर 3, दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। नंबर 4, कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। समझ रहे हैं? मतलब अगर हम कोशिश करें तो जो हमारा मन अशांत भटका हुआ है उसे हम अपने आप काबू में कर सकते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख होगा। यदि हम आशाएं रखते हैं तो दुख अवश्य मिलेगा। यदि हम किसी से कोई आशा ही नहीं रखते तो हमें दुख कभी होगा ही नहीं, क्योंकि किसी वस्तु को चाहने के लिए हम प्रयत्न करते हैं और अगर हमें ना मिले तो हम निराश हो जाते हैं। हम किसी वस्तु को इतना चाहें क्यों कि हम सिर्फ भगवान को चाहें, वासुदेव को चाहें, जो हमें पता है कि हाँ, या तो मरने से पहले या मरने के बाद वो अवश्य मिलेंगे। तो इन बातों का स्मरण ज़रूर करना चाहिए। और ये जो जीवन दिया है इसमें जितना कुछ अच्छा कर सकते हो, जितना कुछ अच्छा कर्म कर सकते हो। कितने वर्ष की ज़िंदगी होती है? हद से हद 80 वर्ष तक, 90 वर्ष तक इंसान जी लेता है। उससे ज़्यादा तो लोग ज़्यादातर नहीं जीते। और कुछ लोगों का तो कुछ पता ही नहीं रहता। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, इतनी ज़िंदगी लेकर आए हो तो उसमें कुछ अच्छा करो ताकि तुम्हें भगवान भी तुम्हें अच्छा बोले। अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।